रेडियो हो, एंकरिंग हो, वॉइस ओवर हो या फिर किसी भी स्टेज पर आप कोई वक्ता हैं, कोई स्पीकर हैं, तो आपको अपनी पिच का, अपने टेम्पो का, अपने मॉड्यूलेशंस का या फिर आप पेस का, इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते कि इन सब के मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। अब वन बाय वन मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। सबसे पहला, पिच। आप मेरे पास बैठे हैं और मैं आपको आवाज़ लगाती हूँ, तो मैं कैसे आवाज़ लगाऊंगी? कहीं ऐसे तो नहीं, अरे क्या हाल चाल है, ऐसे नहीं बोलूंगी। अगर पास बैठे हैं तो डेफिनेटली मैं थोड़ा आराम से और धीरे बात करूंगी। हाँ, कैसे हैं, ठीक है, ठीक ठाक है, बिल्कुल आराम से। एग्जैक्टली यही पिच है। आप कितना ऊंचा किसी को आवाज़ लगा रहे हैं और कितना धीमा किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपकी पिच कैसी है, आपकी आवाज़ का वो उतार चढ़ाव जो कि आपके वॉल्यूम को ऊंचा और नीचा करता है, दैट इज पिच। यानी आपकी आवाज़ कितनी मोटी हो रही है, कितनी पतली हो रही है, कितनी गहरी हो रही है, कितनी ऊंची और कितनी ज़्यादा धीमी हो रही है, ये आपकी पिच डिफाइन करती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपको बहुत एनर्जेटिक या बहुत एक्साइटमेंट में बात करनी है तो आपकी पिच थोड़ी सी हाई रहती है। तो हाई पिच से हमेशा एनर्जी और आप एक्साइटमेंट दिखा पाते हैं। दिस इज एक्चुअली डिस्क्राइब योर पिच ऑफ वॉइस। पेस यानी आप किस रफ्तार के साथ उस बात को कह रहे हैं। सो पेस इज स्पीड। तो अपने स्पीड का ध्यान रखेंगे तो आपके शब्दों में भी गहराई आएगी और आपकी बात में भी और ज़्यादा ठहराव आएगा और अपनी बात को आप सामने वाले तक बहुत अच्छे से रख पाएंगे। कभी कभी चलते चलते हम डगमगा जाएं, गिर जाएं, भटक जाएं, लेकिन फिर से दोबारा हम अपने रास्ते पर आ जाते हैं अपनी मंजिल पाने के लिए। ऐसा ही होता है जब हम वॉइस ओवर्स कर रहे हैं और हमारा टेम्पो थोड़ा हिल जाता है। एग्जैक्टली बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि टेम्पो क्या होता है, हमें समझ नहीं आ रहा। टेम्पो को बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रोफेशन में नए नए आए हैं तो वो इसे स्पीड के साथ जोड़ते हैं। टेम्पो स्पीड नहीं है। टेम्पो आपका वो रिदम है, वो ताल है जो कि आपको बताता है कि आपको एक ही पिच में, एक ही पेस में इस पूरे वॉइस ओवर को या इस डॉक्यूमेंट्री को ख़त्म करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत तो बहुत एनर्जी के साथ करते हैं क्योंकि एनर्जेटिक वीओ है, लेकिन लास्ट तक जाते 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 हमारी पिच भी डाउन हो जाती है, हमारा पेस भी हिल जाता है और टेम्पो तो बिल्कुल बिखर जाता है। यानी टेम्पो आपको बताता है कि आपको अपनी उस वॉइस ओवर का, अपने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग का टेम्पो यानी रिदम, उसकी ताल क्या रखनी है। एक ही ताल पर, एक ही रिदम पर वो चलता जाना चाहिए, एक ही तरह का साउंड आना चाहिए जब तक उसमें किसी भी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत ना हो। दुनिया में कोई भी मशीन आ जाए लेकिन इंसानों वाला काम नहीं कर सकते। आई नो वॉइस ओवर्स के लिए अभी एआई का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इमोशंस कहाँ से लाएंगे? ये तो कुदरत का वो एक तोहफा है हम सबके बीच में, जो शायद इंसान अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें शुक्रिया अदा भी करना चाहिए अपने गॉड का, अपने भगवान का। हम हर एक चीज़ में अपने इमोशंस को ढूंढते हैं या फिर कह सकते हैं कि इमोशंस हमें ढूंढ रहे होते हैं। एग्जैक्टली हर एक व्यू में, हर एक रेडियो टॉक में या फिर हर एक एंकरिंग में एक इमोशन छुपा होता है। मॉड्यूलेशन पूरी तरह से हमारे जज्बातों पर, हमारे भावों पर, हमारे इमोशंस पर ही टिका हुआ है। हम किसी भी बात में, चाहे वो वॉइस ओवर है, चाहे रेडियो टॉक है, चाहे एंकरिंग है, इसमें अपने इमोशंस के साथ जब अपनी बात को सामने रखते हैं और दूसरे के इमोशन को छू जाते हैं, तब हमारी बात की गहराई उनके दिल तक पहुंचती है, उनके जहन को छू जाती है। तो आप सारी चीज़ों को अगर कलेक्टिवली रखते हैं अपने पास, पिच भी, पेस भी, टेम्पो भी, देन उसके बाद आपका मॉड्यूलेशन आपके उस व्यू में जान डाल देता है। तो ध्यान रखिएगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कार्टून्स, एनिमेशंस। एनिमेशन में सबसे ज़्यादा इमोशंस जो है वो इस्तेमाल होते हैं और आवाज़ में इतना फेरबदल किया जाता है कि सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, हर एक कैरेक्टर में जान लगती है क्योंकि वो तो एनिमेशंस हैं, उसमें आवाज़ों के ज़रिए ही जान डाली गई है। सो इसलिए एनिमेशंस करने वालों को वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं, वॉइस एक्टर कहा जाता है। सो बेसिकली ये ऑक्टेव के किस लेवल पर आप बात कर रहे हैं वो आपकी पिच को डिसाइड करता है। आप अगर ऑक्टेव के थर्ड लेवल पर हैं, यानी आप हाई नोट पर हैं, तो वो आपका पिच हाई होगा, जो एनर्जेटिक या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट को शो करता है। आप सब जो भी
रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, वॉइस ओवर एक्टर बनना चाहते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, किसी भी मीडिया इंडस्ट्री की फील्ड में जाना चाहते हैं, वो हमारे इन सेशंस को ले सकते हैं। आपके लिए हर महीने 5 दिन का सेशन ज़रूर लगाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हम अपने सेशन के साथ जोड़ेंगे और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करना है और अपना रजिस्ट्रेशन बुक करना है। और आपको इस सेशन में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, टिप्स बताए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे वार्म अप्स कराए जाएंगे जिसके ज़रिए आप अपने डिक्शन को ठीक कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को ठीक कर सकते हैं। सो ज़रूर जुड़िए हमारे इस फ्री 5 डेज़ सेशन में ताकि आप अपने सपनों को एक उड़ान दे सकें।